तो भैया संत रामपाल जी बिल्कुल भी बाहर नहीं आने वाले। कब तक? जब तक उनका परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार बरवाला कांड में किए गए अपने कुकर्मों की सार्वजनिक माफी संगत से नहीं मांग लेगा। और जब तक ये नादान संगत जो वर्तमान में ज्ञान को आधार ना बनाकर इन शतलोक आश्रमों में जाकर इनको पात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देकर और हर प्रकार से इनको आर्थिक और शारीरिक सहयोग देकर परमात्मा का दोषी बन रही है, अपनी मर्यादाएं खंडित करवा रही है, जब तक ये नादान संगत खून के आंसू ना रोले, यानी जब तक संगत को अपनी गलतियों का पश्चाताप ना हो जाए कि भाई हमने तो इन आश्रम वालों के पीछे लगकर बरवाला कांड के बाद केवल अपनी मर्यादा तोड़वाई है, गुरु को ही दुखी किया है, और क्या पता अब गुरु हमें माफ करे या ना करे, हमारा तो जन्म बर्बाद हो गया। तो जब तक भाई और बहनों ये सतलोक आश्रम वाले, संत रामपाल जी के परिवार वाले सार्वजनिक माफी नहीं मांगेंगे और जब तक ये संगत में और समाज में सिद्ध नहीं हो जाता है कि बरवाला कांड का असल दोषी कौन था, बाबा रामपाल था या बाबा रामपाल का ये कलयुगी परिवार था, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा था, जब तक ये सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती हैं तब तक संत रामपाल जी बाहर नहीं आने वाले। और यदि ये सतलोक आश्रम वाले काल प्रेरणा से ढीठता दिखाते हुए अगर इस प्रकार से माफी नहीं मांगते हैं, अपने कुकर्मों का दोष अपने ऊपर नहीं लेते हैं, अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते हैं, तो भाई और बहनों बैटरी कब तक चलेगी? मर्यादा सबकी खंडित है, बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रही है, और जब इनके पाप कर्म बढ़ेंगे तब इनकी दुर्गति का दौर शुरू होगा, दुर्गति का दौर। उस समय स्वतः ही देश और दुनिया के सामने जाहिर हो जाएगा कि हां, बरवाला कांड में सबसे बड़ा दोषी कौन था, किन लोगों के दोष की सजा, किन लोगों के कुकर्मों की सजा निर्दोष संत रामपाल जी पिछले 11 वर्षों से हिसार जेल में बैठकर भुगत रहे हैं। उस समय यह संगत भी खून के आंसू रोएगी, उस समय संगत भी समझदार हो जाएगी, लेकिन बनेगा कुछ नहीं। अरे समझदारी दिखानी है तो वर्तमान में दिखाओ, ये है समय समझदारी दिखाने का। जैसे हम सत्सेवक भाई बहन सात संगति से जुड़कर ज्ञान को आधार बनाकर गुरु की गैर हाजिरी में घर को शतलोक आश्रम बनाकर गुरु को भगवान मानकर और जिस प्रकार से मर्यादाओं में रहकर भक्ति कर रहे हैं और सत्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यह है समय वर्तमान में गुरु को प्रसन्न करने का। और तुम लोग जितने भी कार्य कर रहे हो गुरु के परिवार के झूठे आदेशों की आड़ में, तुम केवल गुरु को दुखी करने वाले कार्य कर रहे हो। तो भाई और बहनों, संत रामपाल जी के परिवार ने यदि अपनी भलाई चाहिए तो संत रामपाल जी के परिवार ने सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ेगी। देखो गुरुदेव भगवान ने हमें सत्संग में क्या बताया, कबीर सागर का सरलार्थ ग्रंथ जो संत रामपाल जी ने अपने कर कमल से लिखा है, उसमें संत रामपाल जी ने सदना कसाई की कथा बताई है। सदना कसाई की, सदना कसाई के हाथ काट दिए गए थे, बेचारा जगन्नाथ के मंदिर में जा रहा था अपने गुरु से मिलने के लिए, क्योंकि कबीर परमात्मा ने कह दिया था कि बात अगर तेरे समझ में आ जाए तो मैं जगन्नाथपुरी में रहता हूं, वहां जाना, दीक्षा ले लेना, भक्ति करना। तो जब सदना कसाई के दोनों हाथ काट दिए गए, बेचारा अपना इलाज करवा के जैसे तैसे कपड़ा वगैरह बांध के जा रहा था, रात्रि हो गई थी। रात्रि में एक गांव में रुक गया, एक नंबरदार था, नंबरदार गांव का सरपंच, उसके घर पर रुक गया और कहा भाई मेरे को रात काटनी है, सुबह मैं आगे निकल जाऊंगा। तो नंबरदार ने सदना कसाई को अपने घर में जगह दे दी, खाना खिलाया, सुला दिया। नंबरदार की जो पत्नी थी वो कुचरित्र की थी, बदचलन थी। रात्रि में उसकी नीयत खराब हो गई उस नंबरदारनी की, और सदना के पास में गई कुकर्म करने के लिए। सदना बेचारा पहले से दुखी था, आंखों में आंसू भरकर बोला, माई मुझे बख्श दे, मुझे दुखी ना कर, मैं सुबह चुपचाप यहां से निकल जाऊंगा। अब वो औरत अपनी बेइज्जती मान गई और उसने झूठा इल्जाम चिल्ला चिल्ला कर सदना के ऊपर लगा दिया कि ये मेरी इज्जत लूटना चाहता था, मेरी इज्जत लूटना चाहता था। गांव वालों ने सदना कसाई को गांव की चौपाल के बीच में खड़ा कर दिया, नंबरदार भी वहीं, और सब लोगों ने विचार किया कि भाई आजकल तो राह चलते व्यक्ति को रात्रि विश्राम के लिए जगह देने का भी समय नहीं रहा, क्या किया जाए इस आदमी के साथ में। तो सभी लोगों ने विचार विमर्श किया कि भैया जिसकी औरत को छेड़ा गया वो ही सजा देगा। तो नंबरदार ने कहा कि इसको जिंदा दीवार में चिना दो, मीनार में चिनवा दो। तो 4 दीवारी बनाई गई, सदना कसाई को बीच में खड़ा कर दिया गया और उस मीनार को
जो है वो बंद किया जा रहा था, ताकि ये दम घुट घुट के भूखा प्यासा अंदर ही अंदर ये मर जाए। उधर से सदना कसाई की आंखों में आंसू की धारा बह चली और सदना कसाई अपने गुरुदेव से मन ही मन में आत्मा से पुकार करने लगा कि हे परमात्मा, मैं हूं तो इतना निकम्मा और इतना नालायक, इतना नीच, ये सजा मेरे लिए बहुत थोड़ी है, लेकिन परमात्मा आज मैं तेरे नाम पर निकला हूं, आज मैं तेरे नाम पर निकला हूं। यदि आज तेरा भगत हार गया तो दुनिया में तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा, तेरी भक्ति नहीं करेगा कोई। जब उसने हृदय से रो रो के पुकार करी आत्मा से, तो वो मीनार वो बम की तरह फटी धमाके के साथ, उसके परखच्चे उड़ गए। सदना कसाई को चोट भी नहीं और सदना कसाई के दोनों हाथ पूरे हो गए, दोनों हाथ। और जब वो मीनार फटी तो 2 ईंट उछलकर नंबरदार की जो पत्नी थी जिसने झूठा इल्जाम लगाया था, उसके स्तनों के ऊपर जा गिरी। उसके स्तनों के ऊपर 2 ईंट जाकर गिरी और उसके दोनों जो थे स्तन वो कटकर नीचे गिर गए। वो दर्द से रोने लगी, चिल्लाने लगी। लोगों ने देखा भाई ये तो बड़ा जुल्म हो गया, भाई ये आदमी तो बिल्कुल सही था, गलती नंबरदार की पत्नी की है। अब भाई और बहनों, लास्ट में गुरुदेव ने क्या लिखा फिर आगे? उस नंबरदारनी की पीड़ा समाप्त नहीं हो रही थी, दर्द समाप्त नहीं हो रहा था, इलाज करवा लिया, रो रही चिल्ला रही। अंत में परमात्मा ने आकाशवाणी की कि हे नालायक, जब तक तू अपनी गलती सार्वजनिक तौर पर, तू जब तक अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेगी, तूने जो गलती करी है, भगत पर जो इल्जाम लगाया है, जब तक तू सबके सामने सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगेगी, तेरी पीड़ा समाप्त नहीं होगी। अब मरती क्या ना करती, उसने सबके सामने अपनी गलती स्वीकार की कि गांव वालों, मेरी गलती थी, मेरे मन में दोष आ गया था, मैंने इसको छेड़ना चाहा था और इसने तो हाथ जोड़ लिए थे, और फिर मैंने अपनी बेइज्जती मानकर इसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, मैं दोषी हूं। तब परमात्मा कहते उस नंबरदारनी की पीड़ा समाप्त हुई। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, संत रामपाल जी का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, सतलोक आश्रम कमेटी, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर, आश्रम संचालक, भैया कितने ही अपने दोष छुपा लो, कितने अपने कुकर्म छुपा लो, आने वाले समय में तुम लोगों ने अगर अपनी दुर्गति करवाने से बचना है तो तुम लोगों ने बरवाला कांड में की गई अपनी उन गलतियों की सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ेगी। ये नोट कर लेना तुम, ये परमात्मा का विधान बता रहा हूं तुम्हें, परमात्मा का विधान। सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन तुम लोग वर्तमान में क्या कर रहे हो? और गलतियों पे गलतियां कर रहे हो, और गलतियों पे गलतियां। भाई तुम्हारी दुर्गति के दिन बहुत नजदीक हैं। एक तरफ तो तुमने बरवाला कांड के माध्यम से अपने गुरु को दुखी किया, 11 साल से जेल में बैठने के लिए मजबूर किया। ऊपर से जब उनके भगत तुम लोगों को समझा रहे हैं, तुम लोगों को चेता रहे हैं कि और ज्यादा पाप क्रम मत बिगाड़ो, दुर्गति और ज्यादा मत बढ़ाओ, पहले से तुमने बहुत ज्यादा मोल ले ली है, तो तुम उनके भक्तों के ऊपर भी मुकदमे कर रहे हो, झूठे आरोप लगा रहे हो, मार पिटाई कर रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो, नित नए नए षड्यंत्र रच रहे हो। दाढ़ नहीं गलेगी तुम्हारी। कलयुग की बिचली पीढ़ी है, परमात्मा खुद धरती पे प्रकट है। और गुरुदेव भगवान ने कह दिया है कि बच्चों, अगर तुम मेरी मर्यादा में रहोगे, मेरे वचन पर चलोगे, यह काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर ये काल के छोटे मोटे जीव, भला इनकी क्या औकात, इन सतलोक आश्रम वालों की, ये चाहे 50 मुकदमे क्यों ना कर दें। आज से पहले क्या बिगाड़ लिया और आगे क्या बिगाड़ लेंगे, यदि हम मर्यादा में रहेंगे, गुरु पर विश्वास यदि हम रखेंगे तो।